नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जिला प्रशासन ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। पत्रकार एकता मंच अनूपपुर के बैनर तले आयोजित बैठक में कलेक्टर और एसपी से हुई सार्थक चर्चा। जल्द होगी ठोस कार्रवाई। पत्रकारों की आवाज प्रशासन तक। अनूपपुर में पत्रकार एकता मंच की बैठक में कलेक्टर व एसपी ने भरोसा दिलाया, जल्द ठोस कार्रवाई होगी। 8 नवंबर की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद पत्रकारों से हुई मुलाकात और जिले के पत्रकारों ने मंगलवार को पत्रकार एकता मंच अनूपपुर के बैनर तले जिला कलेक्टर हर्षल पंजौरी और पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों ने समाचार संग्रहण के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों, सुरक्षा, मान्यता, प्रशासनिक संवाद और सहयोग की कमी जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे। पत्रकारों ने बताया कि कई बार क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें आवश्यक सहयोग नहीं मिल पाता, जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि मान्यता से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सरल और पारदर्शी बनाई जाएं ताकि मीडिया कर्मियों को कार्य में सुविधा हो। कलेक्टर हर्षल पंचौली ने कहा कि पत्रकार समाज की आंख और कान होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निष्पक्ष भूमिका शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अहम है और आश्वस्त किया कि पत्रकारों की हर उचित मांग और समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि वे निर्भय होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। नोटिस होते सारी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों की लीज भी हम लोगों ने निरस्त की है जिन्होंने पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया। मेरा यह कहना है कि उसको अगर अपन कवर कर रहे हैं तो अपन मौके पर कोशिश करें कि उनसे मतलब थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हम यहाँ से जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो हमारे हाथ में, बट मौके पर अगर किसी भी प्रकार का कोई वो विवाद करता है तो वो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो आप जो भी संज्ञान में लाते हैं निश्चित तौर पर सभी पर हम लोग लीज कैंसिलेशन की कार्रवाई और बाकी सारी कार्रवाई करते हैं। काफ़ी अगर आप डाटा निकालेंगे तो पिछले 1 साल में 50 लीज कैंसिल हुई है इन्हीं सब चीज़ों के कारण, जिन्होंने उल्लंघन किया। बट चूंकि ये ओपन प्रोसेस है, नियमानुसार अगर नया व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो आवेदन तो करवाना है। बट पॉइंट वेल नोटेड, अगर कोई भी इस तरीके की संज्ञान में आती है तो उसकी कार्रवाई करें। हमारा एक मुद्दा ये भी है कि जब हम कोई खबर बनाते हैं तो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है कि कहीं पर कुछ ना कुछ होता है तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी, उस विभाग के अधिकारी जो है तो बाइट देने से टकराते हैं और कुछ कहते हैं। इससे क्या होता है, प्रशासन की तरफ से भी एक अच्छी खबर लगती है हमारे तरफ, तो प्रशासन के प्रति भी लोगों में एक गलत संदेश जाता है। कम से कम अगर कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो सब इतना होना चाहिए ये बताना चाहिए कि हमने पर ये कार्रवाई की है। और कई जगह ऐसा भी होता है सर कि कई विभाग के लोग बोल देते हैं कि कलेक्टर साहब ने मना किया है बाइट देने के लिए। जैसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ये मारपीट के झगड़े हुए, तो उन्होंने कोई पॉइंट रखा तो हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा मुझे लगता है ये कोई भी ऐसा पॉइंट आपके द्वारा अगर उठाया जाता है तो उसको संगीन रूप हम लोग लेते हैं उसका कि आपके द्वारा, क्योंकि आप ही हो जो समाज में सत्यता को आगे बढ़ा रहे हैं और पत्रकार जितना स्वतंत्र होंगे उतना ही हमारा पूरा सोसाइटी भी डेवलप करेगा। तो आपके दिए गए जितने भी ज्ञापन हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स उठाए गए हैं, इस वाले में भी जितने पॉइंट्स उठाए गए हैं उन पर हमने थाना प्रभारियों से प्रतिवेदन मांगा है उसमें कि ये अगर राजेश ग्राम की शिकायत है तो उसमें क्या है पूरा मामला, ये पूरी जानकारी हम उसका ले रहे हैं। अभी कुछ दिन में एकत्रित भी हो जाएगा हमारे पास। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं और आपके द्वारा कभी भी कोई भी पॉइंट दिया गया हो, इसको छोड़ के भी, अगर इसको छोड़ के भी अगर कोई भी जानकारी भी दी हो तो उसको हम लोग तुरंत संज्ञान में लेके जो उचित कार्रवाई है वो करते हैं। और ये अच्छी बात है कि हम लोग आज बैठ के जो बीच में डिफ़िकल्टीज आ रही है, कहीं कहीं पे कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसका हम लोग समाधान उसको निकालेंगे। आपके लिए सेवा के लिए हम लोग बैठे हैं।